हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली टैरो। और ये है आपकी ईयरली रीडिंग फॉर द ईयर 2022 उन लोगों के लिए जो किसी भी मंथ की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्मे हैं। ध्यान रखिए, किसी भी महीने की इन 4 डेट्स को चार जैसे कि एग्जाम्पल है 4 जनवरी, 13 जनवरी, 22 जनवरी या 31 जनवरी, इसी तरीके से हर महीने की इन तारीख को अगर आपने बर्थ लिया है तो ये स्पेशली न्यूमरोलॉजी टैरो रीडिंग आपके लिए है। अब हालांकि बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं जो कि मंथली रीडिंग्स भी हैं, करियर रीडिंग्स भी हैं और ईयरली रीडिंग्स भी हैं। बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश चैनल में है, लेकिन कुछ खास वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग ईयर के लिए 2022 के लिए, वो सारी ही वीडियोस मैंने हिंदी के लिए भी करी है अपने चैनल पर। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ईयरली रीडिंग मिलेगी। और ये एक बहुत ही स्पेशल न्यूमरोलॉजी टैरो रीडिंग इसलिए है क्योंकि हमने इसमें मंथ को ध्यान नहीं रखा है, डेट ऑफ बर्थ को ध्यान रखा है। ध्यान रखिए, लाइफ पाथ नंबर को नहीं। जैसे कि अगर आप 4 जनवरी 1980 को आपका बर्थ है तो लाइफ पाथ नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन आपका डेट जो होगा वो 4 जनवरी है, तो ये उनके लिए वैलिड है। तो इसी तरीके से अगर आपका जन्म 13 फरवरी को है या 22 मार्च को है या 31 जनवरी को है तो आपके लिए ये रीडिंग वहाँ वैलिड है फॉर द ईयर 2022। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। और इसके एंड में मैं बहुत सारे वीडियोस वो भी लगाऊंगी जो आपके मनी मेकिंग के लिए या धन प्राप्ति के लिए या शनि की जो दशा है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी मैंने कुछ स्पेशल वीडियोस हिंदी में करे हैं। वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी अपने आने वाले साल में। और ये जो न्यूमरोलॉजी रीडिंग है, इसके अंत में, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस साल ईयर 2022 में कौन से वो लकी नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। नंबर्स तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये नंबर्स क्योंकि मुझे कार्ड्स में से और रीडिंग से मिलेंगे, तो ये नंबर अगर आप उस दिन डिसीजन लें या बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम अगर आप उस दिन करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब क्योंकि ये रीडिंग मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में कर ली थी तो मैंने अपने कार्ड्स ऑलरेडी प्रेयर करके शफल करे हुए हैं, बट क्योंकि ये वीडियो मुझे हिंदी में भी करनी थी इसीलिए मैंने ये कार्ड्स ऑलरेडी अलग पहले ही रखे हुए हैं। अब इस साल की एनर्जी आपकी ये कहती है कि आप वर्क रिलेटेड जर्नी ज़रूर करेंगे इस साल। आप ये नोट करेंगे कि जर्नी बहुत बार इंटरनल भी होती है कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है, वो भी अपने आप में एक मूवमेंट है। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी जर्नी ये जो है, लेकिन ये जो जर्नी है आपकी, ये भी आपकी एक्सटर्नल जर्नी है मेनली। तो आप काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या किसी वर्क रिलेटेड पर्पस से इस साल आपकी जर्नी के, ट्रैवल के चांसेस बहुत हाई हैं। और आपको द बेस्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग इज कि आपको ये जर्नी सूट भी करेगी, आपको प्रॉफिट होगा, आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे। ओवरऑल ये जर्नी जो है ये आपको सूट करेगी और आपको ट्रैवल के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है या जर्नी के लिए कोई आती है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में इस साल, उससे रिलेटेड हो सकता है कि आपको थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इस पर्टिकुलर ईयर में दिखें, जो कि मुझे सेंस भी हो रहा है। या कुछ नई चीज़ें खुल सकती हैं, बहुत सारी न्यूनेस के बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में चांसेस हैं कि न्यू जॉब, न्यू करियर, या आप अपनी डायरेक्शन भी बदल सकते हैं अपने करियर को लेके। तो उससे रिलेटेड आपको एंजाइटी और स्ट्रेस रहने की काफ़ी हद तक संभावना है। और तीसरा जो आपका एनर्जी कार्ड है, एनर्जी कार्ड जो होते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मेरे चैनल पे हर महीने की मंथली रीडिंग भी है, बट क्योंकि ये एक ईयरली रीडिंग है पूरे साल की, इसलिए पूरे साल की ये एनर्जीज का देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो थर्ड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ कम्युनिटी का। ये हमें ये बताता है कि इस साल जब आप लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, नेटवर्क करेंगे, सोशलाइज ज़्यादा करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको पार्टी करने के लिए कह रही हूँ, इसका ये मतलब है कि जब आप काम से रिलेटेड लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे, प्रोफेशनल नेटवर्क्स ज्वाइन करेंगे, तो आपके उस पर्टिकुलर तरीके से आपके काम में, आपके करियर में और आपके प्रोफाइल में काफ़ी बेनिफिट होगा और काफ़ी अच्छे आपको जंप्स भी मिल सकते हैं और काफ़ी आपके अच्छे लिंक भी डेवलप
हो सकते हैं। तो इस साल दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपका ट्रैवल जर्नी और दूसरा अलग अलग तरीके के ग्रुप्स और कम्युनिटी से मिलना, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना। ये दो चीज़ें आपकी एनर्जी में इस साल आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला कार्ड था फॉरगिवनेस का। आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी चीज़ या डील, कुछ ऐसा जिससे आपको अभी भी तकलीफ हो रही है। आपको लगा कि आप हर्ट हुए, आपको नुकसान हुआ। नुकसान हमेशा ऐसा नहीं होता है कि फाइनेंशियली हो रहा होता है। नुकसान मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी आप हर्ट हो सकते हैं। लेकिन आप मूव ऑन तो कर चुके हैं फिजिकली, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के तार, मन के तार या दिमाग के तार जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एंजल्स का कहना ये है, क्योंकि ये एंजल कार्ड होते हैं, एंजल्स का कहना ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़, रिश्ता, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस या कोई डील, कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ आपके टाइम के वर्थ नहीं है, आपके लाइफ में होने के वर्थ नहीं है, तो आप उसको छोड़ें, उसको फॉरगिव करें और आगे की तरफ मूवमेंट करें। और दूसरा कार्ड जो है वो आपका है बी असर्टिव। इसका ये मतलब है कि इस साल आप वही काम करें जो आपको ठीक लगता हो। अगर आप किसी की बातें सुनते हैं या किसी की बात मानते हैं, तो उनकी बात सुनने की जिम्मेदारी और उनकी बात मानने की जिम्मेदारी बिल्कुल आपकी है। तो दैट इज़ नोन एज बी असर्टिव। अगर आपको कोई चीज़ ठीक लग रही है, आप वो तभी लें। अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है, आप साफ उसके लिए मना करें, लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा इस साल। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखनी है। अगर आप किसी से पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बात भी कर रहे हैं, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट ज़रूर बात देखनी है कि वो क्या कह रहे हैं आप भी समझ पाएँ, और आप क्या समझाना चाह रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। बी असर्टिव जब हमारे पास कार्ड आता है तो हमें कम्युनिकेशन पे खास ध्यान देना होता है कि कम्युनिकेशन की वजह से कहीं हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए अगर जो चीज़ आपको ठीक लगती है उसी के लिए आप हाँ कहें, और जो चीज़ आपको ठीक नहीं लगती आप सोच समझ के पहले ही ना कर दीजिए। बीच में किसी भी चीज़ को इस साल आपने नहीं लटकाना है। और ये एक जनरल रीडिंग है इन नंबर्स के लिए, 4, 3, 22 और 31 नंबर के लिए। तो इस रीडिंग में से आप वही पिकअप करें जो आपको रेजोनेट हो रहा हो, जो आपको लग रहा है हाँ ये पोर्शन मेरे लिए है। जो पोर्शन आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे साथ नहीं है, वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन रीडिंग है जो सबके लिए होती है। तीसरा कार्ड है आपका लिसन टू योर इंट्यूशन का। इसका ये मतलब है कि इस साल आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप बहुत हद तक अपने दिल की बात सुने, अपने थॉट प्रोसेस की। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर आपका सबसे पहला आंसर, अगर आप अपने से सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहला आंसर आपका क्या आया। आपको इस साल अपने मन की बात बिल्कुल सुननी है, अपने इंट्यूशन पर, अपने थॉट प्रोसेस पर। आपको मन में जो विचार आ रहा है उस पर आपको ज़रूर तवज्जो देना है कि किसी भी चीज़ को सोचने समझते समय जब आपके मन में सबसे पहला जो विचार आ रहा है उस पर आपको स्पेशल अटेंशन देना ही देना है। और जो चीज़ बार बार आपके मन में बार बार एक ही बात आ रही है, तो वो आपकी इंट्यूशन है जो आपसे कुछ बताना चाह रही है, आपको कुछ इमीडिएट इन्फॉर्म करना चाह रही है। उसे नज़रअंदाज ना करें और ये देखें कि वो आपको क्या बताना चाह रही है और उस पर ज़रूर काम करें। तो ये तो हमारे थे एंजल कार्ड्स और ये हमारे थे एनर्जी कार्ड्स। अब हम ये देखते हैं कि ये दूसरे ओरेकल मैसेजेस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। तो इसमें है लिजर्ड स्पिरिट, जो ये हमें बताता है ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। इसका कहने का मतलब है कि आप इस साल ड्रीम करने से ना घबराएं। सपने देखने का हक सबको है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सपनों के पूरे होने की शर्त आप एक पर्टिकुलर टाइम पे रखें। अगर आपने कोई सपना देखा है, कोशिश करें कि उस सपने को पूरा करने के लिए जो आपको काम करना है, जो आपको कर्म करना है, वो आप ज़रूर करें। इसीलिए ये कार्ड ने बताया है कि सपने देखना ना छोड़ें और इस साल आप वो चीज़ ड्रीम करें जो आपको लगता है कि आप इम्प्लीमेंट करके आप हासिल कर सकते हैं। आप ये चीज़ के लिए काम भी कर सकते हैं, और अगर आपने ये चीज़ पे काम किया तो पॉसिबल है कि आपका वो ड्रीम फुलफिल हो सकता है। तो प्रैक्टिकल ड्रीम्स आपको इस साल अपने लिए फिक्स करने हैं। और दूसरा कार्ड है आपका बफेलो स्पिरिट का, जो हमें ये बताता है द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड।
तो आपका काम इस साल मेनली जो है वो फोकस तरीके से काम करना है, और यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि आपको अबंडेंस मिलना ही मिलना है। और तीसरा कार्ड है स्पाइडर स्पिरिट का, जो कि फिर से वही बात आपको बता रहा है, मैंने देखा नहीं है। मेक योर ड्रीम्स रियल। आप अपने ड्रीम्स को रियल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल वे में सेट करिएगा। जो ड्रीम आपको लगता है कि हाँ ये पूरा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आप एक साल में 20-30 लाख कमा सकते हैं, तो आप अपने लिए बजट रख सकते हैं कि मैं तो इतना ऑलरेडी अर्न करता हूँ या करती हूँ, तो मैं 30-35 इस साल या 40 तक जा सकती हूँ। उसको डबल ट्रिपल ना करें, जो कि अनरियलिस्टिक होगा। तो रियलिस्टिक ड्रीम्स आपने इस साल कोशिश करके ज़रूर रखनी। और अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे फेरी मैसेजेस क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, हमारे फेरी में 3 मैसेजेस हैं: लव लाइफ, गेट सम एक्सरसाइज और बिजनेस वेंचर। तो पहला कार्ड हमें ये बताता है द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स योर रोमांटिक लाइफ विच इज़ नाउ चेंजिंग फॉर बेटर। तो इस साल आप पूरी पूरी आशा कर सकते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में, मैरिज में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, गैप आ रहा है कहीं से, आप ये नोटिस करेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी। इस साल सन 2022 आपके लिए 2022 ईयर इज़ वेरी गुड फॉर योर लव एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ रिलेटेड टू योर मैरिज। दूसरा कार्ड हमें ये बताता है गेट सम एक्सरसाइज। इस साल आपको अपने सेहत पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर और ध्यान देना ही होगा। ये कार्ड हमें बताता है एज योर बॉडी बिकम स्ट्रोंगर यू बिगिन टू फील स्ट्रोंगर इन ऑल वेज। तो स्पेशल अटेंशन आपको ज़रूर देना है अपनी हेल्थ के ऊपर। और तीसरा कार्ड है बिजनेस वेंचर का, बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये हमें बताता है ट्रस्ट एंड फॉलो थ्रू ऑन अ न्यू बिजनेस आइडिया और करियर अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस बार आपकी रीडिंग से बहुत सारे न्यू चेंजेस की मुझे बहुत सेंस हो रही है, जिसमें लोगों के साथ मिलना, कम्युनिटी और जर्नी, ये दोनों ही चीज़ आप ये देखेंगे कि इस साल आपको इन दोनों चीज़ से बहुत बेनिफिट होगा। और जर्नी से और ग्रुप से ही आप ये देखेंगे कि आपको नए बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आपको, जब आप ग्रुप्स में जुड़ेंगे तो रेफरेंस के थ्रू आपकी चेन बनती हुई चली जाएगी, जिससे आपके काम बहुत ही अच्छे होने की संभावना है। और अब हम आपके गॉडेस ओरेकल कार्ड देख लेते हैं, जो कि हमें मनी से रिलेटेड मैसेज देते हैं। तो पहला कार्ड ये है बटरली बेडेन, और ये बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी किसी रीडिंग में बटरफ्लाई आती है तो वो ये बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बदलाव जो है, वो अंदर से ज़्यादा होगा बजाय बाहर के। तो बाहर तो आपके चेंजेस होंगे ही होंगे कि न्यू करियर अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है, लेकिन अंदर से जो चेंजेस होंगे वो ये कि आपका लोगों को देखने का तरीका, आपका नज़रिया, आपको दुनिया का देखने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका और किसी की चीज़ को समझने का तरीका बिल्कुल इस साल चेंज हो जाएगा। यू विल हैव अ ब्रॉडर पिक्चर, एक बड़े तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे और छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज ज़रूर करेंगे। और ये दूसरा कार्ड बताता है फेयरनेस का। इसका मैसेज है द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ फेयर नहीं हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, आपका ड्यू शेयर आपको नहीं मिला है, जिस चीज़ का आप पर राइट था आपको वो नहीं मिला है, आपको जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है, जैसा कि हमें बहुत बार लगता है, इस साल आपको उन हर चीज़ों में फेयरनेस ज़रूर मिलेगी। और आपके साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई नाइंसाफ़ी हुई है, या आपको जो शेयर, जस्टिस जो कहता है कि आपको जो न्याय मिलना चाहिए था किसी भी रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, लीगल रिलेशनशिप्स में, लीगल अफेयर्स में, प्रोफेशनल अफेयर्स में, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा और बहुत ही फेयर तरीके से जस्टिस ज़रूर होगा। ये इस साल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपका। और क्योंकि ये गॉडेस ओरेकल कार्ड है, जो कि मैं मनी, लीगल अफेयर्स या करियर्स के लिए यूज़ करती हूँ, तो ये कार्ड आपके इस साल काफ़ी हद तक फेवर में है कि जो भी होगा वो फेयरनेस और जस्टिस आपके साथ होगा। और ये तीसरी चीज़ है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हमें बता रही है फोकस्ड इंटेंशंस। और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि चाहे कितनी इस साल अप्स एंड डाउन्स आए, आपने कोशिश पूरी ये करनी है
कि आप अपना फोकस्ड इंटेंशन बिल्कुल बना कर रखें, एक टारगेट को बिल्कुल हिलने ना दें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इसका मैसेज है कीप योर अनवेवरिंग थॉट फीलिंग एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। इसका ये मतलब है कि कितनी ही प्रॉब्लम आए, आपने जो एक सेट गोल रखा है या आपने सेट टारगेट रखा है कि इस साल मुझे ये करना ही करना है, उस गोल पर आप अपना पूरा फोकस बनाए रखें और किसी भी तरीके की रुकावट को, डिले को, ऑब्स्टेकल को, चैलेंजेस को उस टारगेट के बीच में बिल्कुल ना आने दें। और इस साल जो आपको स्टोन सूट करेगा वो है चारोइट। इसका ये मतलब है, ये देखिए एक नीले रंग का पत्थर है, आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं और ये नाम आप नोट कर लीजिए। और इसका हिंदी रूपांतर आप डेफिनेटली गूगल के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको अमेज़ॉन से ये स्टोन मिल भी जाएगा, आप क्रिस्टल के फॉर्म में, ब्रेसलेट के फॉर्म में या नेकलेस के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खरीदें ही खरीदें। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो इसकी इंटरनेट से पिक्चर भी ले सकते हैं इस स्टोन की, या इस कार्ड को भी आप पिक्चर ले सकते हैं और इसको अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्क्रीन्स पर लगा सकते हैं। आपको एटलीस्ट एनर्जीज मिलेंगी अगर आप नहीं खरीदना चाहते। इसका ये मैसेज है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। इसका ये मतलब है कि आपके प्रेयर्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप बहुत ही हद तक प्रोटेक्टेड हैं उन गॉड गॉडेसेस से, उन एंजल से जिसको आप बहुत मानते हैं, जिसमें आप सरेंडर्ड हैं और आपने जिसको समर्पण कर रखा है कि आपने ही मेरी प्रोटेक्शन करनी है। तो वो कोई भी हो सकते हैं जिनको आप मानते हैं। और बाकी आप ये देखिए जो आपके ओरेकल कार्ड्स हैं वो ये हमें बताते हैं रीचिंग योर डेस्टिनेशन। तो धीरे धीरे चाहे कितनी ही डिफ़िकल्टी आए, इस साल आपको जो भी गोल आपने सेट किया है, मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि सितंबर अक्टूबर के बाद वो आपको एक बहुत ही बढ़िया शेप लेते हुए और बहुत ही एक कंप्लीशन के तौर पर आपको ज़रूर दिखेंगे। और दूसरा कार्ड ये बताता है हमें चूजिंग योर पाथ। इसका ये मतलब है ऑल इज़ पॉसिबल। कोई भी आपको लग रहा है आप पाथ लेना चाह रहे हैं, डिफ़िकल्ट दिख रहा है, लेकिन आप घबराएं नहीं। ये कार्ड आपको बताता है कि आप आगे बढ़ें। इस साल जो भी आपने अपने लिए टारगेट सेट कर रखा है, कोई एम सेट कर रहा है, आपको सफलता 100% ज़रूर मिलेगी। और फार अवे प्लेसेस का मैसेज, ये मैसेज दोबारा रिपीट हो रहा है आपकी रीडिंग में, जो कि हमें बता रहा है कि आपको दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपकी जर्नी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल के लिए काम रिलेटेड ज़रूर जाएंगे। और इसका मैसेज ये है गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स। न्यू हॉरिजॉन्स का ये मतलब है कि नया काम और नई दिशा और नई जगह, ये कुछ भी हो सकता है, और नए लोग। आपको इन चारों चीज़ों में से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। नया काम, नई डायरेक्शन, नए लोग और न्यू लोकेशन। इन चारों में से, क्योंकि ये चारों ही चीज़ न्यू है, अब ये जनरल रीडिंग है तो ये आप बाद में देखेंगे कि इस साल आपको क्या नया मिल रहा है। लेकिन एक चेंज और न्यू 100% कन्फर्म है। अब या वो बिजनेस डील हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, या नई कोई जॉब हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप सेम ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं लेकिन आपका जॉब रोल चेंज हो गया है, आपकी लोकेशन चेंज हो गई है, बस कंपनी का नाम सेम है लेकिन आप नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, नए लोकेशन पर कर रहे हैं, आपका जॉब ही पूरा बदल गया है, जो आप पहले काम करते थे वो नहीं कर रहे हैं, किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं, तो उसको भी आप एक न्यू हॉरिजॉन की कैटेगरी में ही लेंगे। और चलिए अब हम आपके टैरो के कार्ड्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस साल आपकी रीडिंग में आपके 3 मेजर आर्केना कार्ड्स आए हैं, जो जनरली एक किसी भी रीडिंग में एक बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है कि आपको 3 आर्केना कार्ड्स आए हैं, मेजर आर्केना। तो इसमें जो सबसे पहला कार्ड आपका आया था वो था 6 ऑफ स्वॉर्ड। इसका क्लियर ये मीनिंग है कि कोई ऐसी चीज़ पास्ट में जो आपने रिजॉल्व दिल दिमाग से नहीं करी है लेकिन आप फिजिकली मूव ऑन हो चुके हैं। अब वो रिश्ता भी हो सकता है, कोई कंपनी को छोड़ना हो सकता है, या कोई बिजनेस डील या क्लाइंट को छोड़ना हो सकता है। इसमें आपके दिमाग में पर चीज़ चलती आ रही है, पर आप बढ़ा गए रहे हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है। इसका सजेशन ये है कि जितनी जल्दी आप फॉरगिव करेंगे, लेट गो करेंगे, उसको अपने कॉर्ड कट करिए, उसको मेंटली जाने दीजिए, उतनी ही जल्दी आपका क्लैरिफिकेशन का कार्ड था कि आपकी कोई स्ट्रॉन्ग विश पूरी हो सकती है। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी किसी स्ट्रॉन्ग विश का पूरा होने का, डिज़ायर का, तो आप ध्यान दें ये तभी पॉसिबल है जब आप मेंटली भी और इमोशनली भी उसको छोड़कर आप आगे बढ़ें।
और दूसरा कार्ड आपका जस्टिस का कार्ड आया है। और अभी मैंने आपको आपके ऑलरेडी रीडिंग में बताया था कि इस साल आपका जो भी आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपको फेयर शेयर नहीं मिला है, इस साल बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको जस्टिस, न्याय ज़रूर मिलेगा। और आपको कम से कम 2 नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। वो 2 नई अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए भी हो सकती हैं और बिजनेस के लिए भी हो सकती हैं। और आपकी इनकम जो है वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल रिसोर्सेज से आएगी, मतलब मिनिमम 2 रिसोर्सेज से। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो साथ में आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो शाम को ट्यूशन्स कर सकते हैं, आप सुबह कुछ और काम कर रहे हैं और शाम को आपका कोई और छोटा बिजनेस या फ्रीलांस वर्क है। इस साल आपकी इनकम 2 रिसोर्सेज से कंफर्म आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये कार्ड है आपका मेजर आर्केना का, जो कि जजमेंट का कार्ड है। वो ये बताता है कि आप अंदर से अपने आप को जब चेंज करेंगे, अपने नज़रिए को चेंज करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि पहले आपका दुनिया का देखने का तरीका और बाद में आपके दुनिया के देखने के तरीके को बहुत फ़र्क है। इससे आप ही को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अब आप ये देखें कि आपको किस तरीके की इम्प्रूवमेंट चाहिए। और ये जो कार्ड है आपका द वर्ल्ड का कार्ड है, ये हमें ये बताता है कि इस साल कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपका उस चीज़ का नेचुरल एंडिंग का टाइम आ चुका है। चाहे वो जॉब होगी या कोई रिलेशनशिप होगा या कोई बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। कोई एक बड़ी चीज़ जो कई महीनों और कई सालों से चल रही है वो कंप्लीट होगी और कुछ नया न्यू साइकिल आपका ज़रूर ओपन होगा। समय का चक्र जिसे कहते हैं कि एक चीज़, लाइफ का एक पार्ट ख़त्म हो गया, मेजर पार्ट, बहुत आराम से नेचुरल तरीके से, और नया पार्ट कुछ शुरू हो रहा है। और ये 3 कार्ड हैं आपके डिवाइन डोर मैसेजेस के कि आपको यूनिवर्स इस साल क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो पहला कार्ड है आपका डेस्टिनी का। 1 डोर क्लोजेज अनदर ओपन्स फॉर यू, लेट द प्लान ऑफ डेस्टिनी अनरेवल ट्रू। इसका ये मतलब है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर आपको लग रहा है मेरे लिए तो एक दरवाज़ा बंद हो गया है, तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपके दूसरे दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी लेके आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल वेट करें कि अगर आप जिस दरवाजे को चाह रहे हैं कि वो खुला हो और वो बंद हो जाए, तो ये आपके लिए सिग्नल है कि जो दूसरे दरवाजे हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हैं। और दूसरा कार्ड है आपका पेमिस्ट्री का, जो कि आपको ये बताता है कि इस बार आप फॉर्च्यून टेलर, जैसे कि टैरो रीडर हैं जो मैं ऑलरेडी अभी कर रही हूँ, ऑकल्ट साइंसेस हैं, इनसे इस साल ज़्यादा गाइडेंस लें, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और तीसरा मैसेज है मॉर्निंग मेमोरी का, जो कि हमें बताता है कि हर मोमेंट को आपने बहुत अच्छे से लिव करना है, क्योंकि उसमें हर मोमेंट से आपने अपने आप को हील करना है पुरानी ऐसी किसी चीज़ से जो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब आपको उसको हील करके आगे ज़रूर बढ़ना है। और ये देखिए, इस रीडिंग में आपके 2 कार्ड आए थे, द वर्ल्ड के और 10 ऑफ कप्स के। और 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो इस साल आपका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है वो ज़रूर एंड होगी, और आप ये देखेंगे कि कुछ नया आपका ज़रूर खुलेगा। तो चलिए, अब आप अगर पेन और पेपर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपको इस साल के आपके लकी नंबर्स बता रही हूँ जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब ये लकी नंबर ऐसा नहीं है कि बाकी नंबर्स आपके लिए उतने लकी नहीं हैं, बट आपने ये ज़रूर ध्यान देना है कि अगर आप इन लकी नंबर्स को यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो आप अपने लकी नंबर्स इस साल के प्लीज़ नोट कर लीजिए। नंबर है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 9। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके नंबर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 9। ये नंबर इस साल के लिए आपके लिए बहुत लकी हैं। आप इन नंबर्स को नोट करें। कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना हो, आप इन नंबर्स पे ज़रूर लें। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग फॉर द ईयर 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके लिए किसी इंसान के लिए एक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी प्राइवेट रीडिंग के लिए तो वो एक पेड प्रोसेस है। मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप मुझे उस पर ईमेल करें और फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल गाइडेंस के तौर पर ही आप लीजिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो ठीक लगा हो,
तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर और करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे बहुत सी वीडियो और हिंदी में ज़रूर करूँ। थैंक यू, बी ब्लेस्ड एंड हैव अ लवली एंड अ रॉकिंग ईयर अहेड। बेस्ट ऑफ लक।